भजन और सिमरन के लिए हमें प्राप्त हुआ है। खाना पीना और सोना पशुओं का भी काम, मानव में बस एक गुण जो जपे हरि का नाम। 33,99,999 योनियां, जिनमें से केवल मनुष्य जन्म को ही नया कर्म करने का अधिकार है। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि मनुष्य मन माना कर्म करता है, बिना सोचे समझे कर्म करता है। और अधिकांश पाप कब करता है इंसान? अपनी युवावस्था में। युवावस्था ऐसी खतरनाक है, काली अंधेरी रात्रि के समान है। और इंसान ये सोचता है कि मैं ही भगवान बन गया, जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, जो मैंने निर्णय ले लिया वही ठीक है। महापुरुष कहते हैं कि कर्मों के करने में मानुष स्वाधीन है। जब कर्म करते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कर्मों का फल तो मेरे अधीन है। तू कर ले मन माना कर्म, लेकिन जब मैं तुझे तेरे कर्म का दंड दूंगा ना, फिर तू सिर धुन धुन कर पछताएगा। फिर तुझे कोई दुनिया में आकर बचाने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म करते समय सहयोगी बहुत मिल जाते हैं, प्रेरक भी मिल जाते हैं। कर 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 कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो कर्मों का फल प्रत्यक्ष आंखों की आगे भोगना पड़ता है, फिर हम कहते हैं, अरे मनी राम, तूने क्या किया, क्यों किया? अगर तू ये कर्म न करता तो आज तुझे इस कर्म के बंधन में उलझना न पड़ता। कर्मों के खेल नियारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। कर्मों के खेल नियारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। कर्मों के खेल नियारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे। जो रिश्तेदार हमारे, जो रिश्तेदार हमारे, जो रिश्तेदार हमारे, जो रिश्तेदार हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे हैं, लगे प्राणों से भी प्यारे हैं, लगे प्राणों से भी प्यारे हैं, लगे प्राणों से भी प्यारे हैं। वह भी बनते हत्यारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। वह भी बनते हत्यारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। जब पाप कर्म छा जाता है, 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 तब सबके होश भुलाता 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 है। कर्मों ने घेरे डारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। कर्मों ने घेरे डारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। कर्मों के खेल नियारे, ऋषि मुनि भी इनसे हारे हैं। कर्मों के
महापुरुष कहते हैं कि कोई भी कर्म करने से पूर्व बार बार अपने मन में विचार करो, चिंतन करो, हे मनी राम, जो तू कर रहा है ना, भोगने तुझे पड़ेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुझे बचा सके। इसी प्रकार एक राजकन्या के फेरे हो रहे थे। जब कर्म करते हैं ना, अंधे होकर करते हैं। फेरे होते समय अकस्मात राजकुमार की मृत्यु हो गई। पंडित से पूछा, अब क्या किया जाए? पंडित ने कहा, छोटी सी कन्या है, पुनर्विवाह किया जाए। पुनर्विवाह होने लगा, दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई। फिर पंडित से पूछा, पंडित का वही उत्तर, कोई बात नहीं, पुनर्विवाह करना कोई अपराध नहीं, लेकिन धर्म और मर्यादा के अनुसार करो, छिपकर पाप कर मत करो। अब क्रमशः 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 11 विवाह उस कन्या के लिए निश्चित हो गए। 11 बार। विडंबना तो इस बात की है कि वो कन्या इतनी सुंदर थी कि राजा परस्पर युद्ध करने लगे। एक राजा ने कहा, इस कन्या से विवाह मैं करूंगा, दूसरे ने कहा, इसके साथ विवाह मैं होगा। बस क्या था, केवल कन्या की सुंदरताई और दूसरा उसके पास जो धन था। प्रत्येक राजा की इच्छा थी, ये कन्या अगर वरमाला मुझे पहना देती ना, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अंत में 11 राजकुमार के साथ उस कन्या के फेरे हो रहे थे। उस राजकुमार की भी मृत्यु हो गई। अब तो पंडित, विद्वान, ज्योतिषी हार गए, निराश हो गए। अथक प्रयास करने के बाद अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन किसी भी प्रकार किसी भी राजकुमार के साथ उसका फेरे पूरे न हो सके। तो अंत में एक संत भ्रमण करते हुए आए। उन्होंने देखा भीड़ है, कारण क्या है? संतो त्रिकालदर्शी होते हैं, कोई माने या ना माने, कोई समझे या ना समझे, लेकिन संत के पास भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा और कहने लगे कि इसके जीवन में कितने विवाह करोगे ना, इसको कभी पति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना सुनने की देर थी। जितने भी मंत्रिमंडल, राजा, बड़े बड़े संत, महापुरुष वहां पर आने लगे। उन्हें कहा, समझ नहीं आती कि इस कन्या ने कौन सा ऐसा कुकर्म किया है जिस पाप के कारण 11 विवाह होने के बाद भी इसे पति की प्राप्ति नहीं होगी। तो सब ने संत के समक्ष अन्य विनय की, महाराज, जब आप इस बात को जानते हैं कि आगे विवाह करोगे फिर भी इसे पति की प्राप्ति नहीं होगी, तो कारण क्या है इसका? तो संतों ने कहा, इसके पूर्व जन्म की जो कथा है ना, वो बड़ी विलक्षण है, अति विलक्षण है इसकी कथा। अब सबके मन में क्रेज हो गया, उत्सुकता बढ़ी कि कारण कोई ना कोई तो होगा। तो उस समय संत ने कहा कि ये जो कन्या है ना, एक बार वन में कर्ण क्रंदन कर रही थी और उसी वन में एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ था। तोते ने रोने का कारण पूछा, ये कन्या क्यों रो रही है? तोते ने कन्या के रोने का कारण किससे पूछा? एक विद्वान से पूछा। तो विद्वान ने कहा कि इसकी कथा बड़ी ही अटपटी है। अब और मन में उत्सुकता बढ़ी, क्या किया इस कन्या ने ऐसा अपराध? और तोते को इस बात का ज्ञान है कि इसकी कथा बड़ी अटपटी है। तो वहां पर जो विद्वान उपस्थित थे, उस विद्वान ने कहा कि ज्योतिष विद्या में यही बताती है कि ये आज भी सुंदर है और पूर्व जन्म में भी अति सुंदरी थी। सुंदरताई के अभिमान में ये अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती थी। जैसे नौकर से व्यवहार किया जाता है, नौकर तुल्य व्यवहार किया। पति बेचारा शांत स्वरूप, कभी मुख से कुछ नहीं कहा। केवल इतना ही अपराध नहीं किया, जघन्य अपराध किया। और क्या किया इस कन्या ने? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है?
जो पति के साथ नौकर तुल्य व्यवहार करे, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। तो विद्वान ज्योतिषी ने कहा केवल उसके साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया गया, अपितु सुंदरताई के अभिमान में आकर ये कन्या अनेक पतिव्रता नारियों के पति के साथ दुष्कर्म करके उनको अपने अधीन कर लेती थी। और वो जो पतिव्रता नारियां थी ना, पति की प्राप्ति के लिए तड़पती रहती थी। उन स्त्रियों ने इसे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पतिव्रता होने के बाद भी तूने हमें पति से जुदा किया है, तुझे कभी भी अपने जीवन में पति की प्राप्ति नहीं होगी। उस समय क्या कन्या ने कभी सोचा था कि आज जो मैं कर रही हूं इसका भयंकर दुष्परिणाम मुझे आगे चलकर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए किसी किसी व्यक्ति को छोटे कर्म का दंड तत्क्षण मिलता है और किसी किसी को जघन्य पाप करने के बाद भी तत्क्षण दंड नहीं मिलता। उस जन्म में तो नहीं मिला, वो तो अंधी होकर कुकर्म करती चली गई और अगले जन्म में क्या बनी? राजकन्या। राजकन्या बनने के बाद भी उसे किसी राजकुमार की अपने जीवन में प्राप्ति न हो सकी। किस अभिमान में फंसी थी? सुंदरताई के अभिमान में। इसीलिए भूल कर भी जागृत तो जागृत, स्वप्न में भी मिथ्याभिमान से बचकर रहो। तुम्हें परमात्मा ने रूप दिया, किसने दिया? तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जो ये प्रतिमाएं ही तो है परमात्मा की। हम सब कोई स्वरूप है या कुरूप है, सब कुछ बनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। सुंदर है वो परमात्मा की देन है। प्रकृति ने तुम्हें गुण दिए, वो तुम्हारी उपज नहीं है। तुम सोचो कि हमारी पैदाइश है, तुम्हें गुण देने वाला भी परमात्मा है, धनी बनाने वाला भी परमात्मा है। दो शब्द बोलने आ गए, उसी अहंकार में घूमने लगे, हम तो बहुत अच्छे वक्ता हैं। अरे वक्ता बनाया किसने तुम्हें? बनाने वाला तुम्हें कौन है? सबको बनाने वाला वही एक परम पिता परमात्मा है। इसलिए जो व्यक्ति अपने गुणों को प्राप्त करके मिथ्याभिमान करते हैं तो एक ना एक दिन उनका जो पतन है वो निश्चित है। हमारे पतन का कारण न वस्तुएं होती हैं न परिस्थितियां होती हैं। हम सोचते हैं उसने मुझे चढ़ा दिया, उसने मुझे गिरा दिया। कौन किसी को चढ़ाने और गिराने वाला है? प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों से चढ़ता है और अपने ही कर्मों से ये जीव गिरता है। पिछले कर्मों का भुगतान किया नहीं और खामखा दूसरे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करके हम नए पापों का बोझा अपने सिर पर उठा लेते हैं। संत कहते हैं कि ये देह केवल खाने पीने और सोने के लिए तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। इसे प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति भले ही गृहस्थ आश्रम में रहता हो, जो व्यक्ति अपने समय का, अपनी संपत्ति का और तीसरा अपनी शक्ति का, अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी संपत्ति, जो तीनों चीजों का सदुपयोग करता है, वही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बहुत बड़ा महात्मा है। जरूरी महात्मा बनने के लिए हमने सफेद वस्त्र पहन लिए, मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में माला धारण, बन गया महात्मा। अपने आप को महात्मा मान कर बैठे हैं ना। अपने मन से चाहे अपने आप को राजा बना लो, खुदा मान लो। अपने मन से मानने से काम नहीं, बात नहीं बनती। अगर से कहीं बात बनती है तो जब कोई संत, गुरुदेव, महापुरुष उसके ऊपर स्टैंप लगा दे। जब उनकी स्टैंप लगेगी तो तुम वही बनोगे। बाकी अपने आप कुछ भी मानते रहो, हमें क्या पता हम क्या हैं, हमारी मनोवृत्तियां क्या हैं, क्या मनोस्थिति है। कीमत क्रियाओं की नहीं होती है, कीमत होती है इंसान की मनोवृत्ति की। बड़े बड़े जो आजकल एटम बम बनाए जा रहे हैं या कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं या मोबाइल में क्या नहीं लिखा हुआ। कभी कभी आप मोबाइल पर ही चिंतन करने लगो ना तो छोटी सी चिप है, छोटे से कागज के टुकड़े में पूरी दुनिया समाने का प्रयास किया गया। पूरी दुनिया क्या नहीं है, मुंह से बोलो वही आ जाता है। बोलने से कोई ऐसी शक्ति है ना, लेकिन उसे शक्ति देने वाला कौन है? जिसने बनाया है उसे शक्ति देने वाला कौन है? उसे देने वाला भी वही
परमपिता परमात्मा है। अपने जीवन में मिथ्याभिमान से बच। इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच लो कौन है? इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंबा, मेरी जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंबा। ये बिना सहारे खड़ा हुआ है, कोई नहीं है खंबा। ये बिना सहारे खड़ा हुआ है, कोई नहीं है खंबा। इसको ठहराने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? तेरा नाम है, तेरा शाम है, तेरा नाम है, तेरा शाम है। जब ध्यान सागर पे जाता कितना जल लहराया, जब ध्यान सागर पे जाता कितना जल लहराया। इस धरती को गेंद बनाकर भूमंडल ठहराया, इस धरती को गेंद बनाकर भूमंडल ठहराया। इसको ठहराने वाला, ये रचना रचाने वाला, बोलो कौन है? तेरा नाम है, तेरा शाम है, तेरा नाम है, तेरा शाम है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, हाँ नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे। ये सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे, ये सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे। इसको दौड़ाने वाला, ये सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है? तेरा नाम है, तेरा शाम है, तेरा नाम है, तेरा शाम है। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख प्रभु की माया। मेरी कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख प्रभु की माया। पंकज में से ब्रह्मा बोले, कण कण ब्रह्म समाया। हाँ पंकज में से ब्रह्मा बोले, कण कण ब्रह्म समाया। ये कभी हंसाने वाला, हाँ कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? मेरा इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। तो ये इनके इन प्रकार है ना, अपने जीवन में जो कुछ भी करो इस सूक्ष्म अभिमान से बचकर रहो। और ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयंकर है। कम से कम स्थूल अभिमान चरम चक्षुओं से समझ तो आ जाता है, लेकिन ये इतना भयंकर है, इतनी गुम्मन घेर में डाल देता है कि प्रयास करने के बाद भी हम इसे इतनी आसानी से समझ नहीं सकते। अगर इसको समझना चाहते हो तो केवल गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनो। अगर वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें अपनी हर त्रुटि का अनुभव होगा। अगर गुरु प्रसन्न नहीं तो चाहे तुम कुछ भी करते रहो, निष्फल नहीं जाएगा। माफ करना, निष्फल कुछ भी नहीं होगा। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए या जिसके लिए ये तुम्हें देह प्राप्त हुई है। फिर बाद में जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है,
फिर उसके बाद हमारे पास बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, सिविल सर्जन आ जाए, कह दो भाई करोड़ ले लो, 5 मिनट के श्वासों की पूंजी दे दो, क्या डॉक्टर देता है? कह दो करोड़ रख लो एक तराजू में, मैं करोड़ देता हूं और एक श्वासों को पूंजी दे दो, तुम्हें एक श्वास भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि आजकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, थोड़ी देर के लिए धौंकनी तो चलती रहती है, प्रतीति होती है कि श्वास आ जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारे असली श्वास होते हैं वो कोई जाने के बाद वापस लौटाकर नहीं ला सकता। विचार करो, विचार कहाँ से प्राप्त होगा? एकमात्र सत्संग के द्वारा। मैं नहीं कहती, मां मिश्रे हृदय सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के मुखारविंद के महावाक्य हैं। जब गुरुदेव भगवान खेल कूद में बैठते थे तो इतना हंसते और हंसाते थे जैसे इनके जैसा कोई हंसने वाला ही नहीं होगा। और जब योगियों में बैठते थे तो योगियों के संसर्ग में बैठकर ऊंचे से उच्च योग की चर्चा करते रहे। और जब सत्संग में विराजमान होते हैं तो अगर किसी ने आंख भी उधर कर ली ना, आंख इधर से उधर, तो फिर उसकी खैर भी नहीं होती थी। इसीलिए मेरे गुरुदेव भगवान योगन में मैं वड्डो योगी थे, ज्ञानियों में मैं ज्ञानी, गृहस्थियों में गृहस्थी बन बैठते थे। मात्र उनकी हर क्रिया लीला मात्र थी, लेकिन संसारी व्यक्ति उलझ जाते थे। जो हमारी बुजुर्ग माताएं वो जानती हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान की लीलाएं कितनी विलक्षण हैं। दरबार उन्हीं का है। मैं बार बार यही कहती हूँ, इस दरबार को छोटा मत समझो। इस दरबार की जो गरिमा है उसे कोई समझ नहीं सकता। और जितना जितना उनकी कृपा की अनुभूति करोगे उतने उतने तुम उनकी कृपा के पात्र बनोगे। तो अपने जीवन में मिथ्याभिमान से बचकर रहो, और अगर आ भी जाता है तो उसे विचार द्वारा दूर करने का प्रयास करो। और अगर नहीं कर सकते तो अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर अन्य विनय करो, गुरुदेव मुझे इस भयंकर रोग से छुटकारा दिला दो, मैं अपनी साधना के आधार पर इससे नहीं बच सकता। अगर दुनिया में कोई बचा सकते हैं तो गुरु की अहत की कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे